आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मलयालम मूवी जो कि एक दोस्ती की मिसाल पेश करती है और एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में दो शख्स को दिखाया जाता है और तभी एक अखबार में एक न्यूज देख वो सभी अपने गांव जाकर चर्च की घंटी बजाकर वही गैदर होने को कहते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि शादी को ये है प्रसाद, जिसकी एक ट्रैवल एजेंसी होती है और अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करने पहुँचता है। वही हम मंजुमल टीम को भी देखते हैं जो इस पार्टी में नाच रहे होते हैं। जो बचपन के फ्रेंड्स थे वही पास में एक और टीम डांस कर रही होती है और इस टीम का नाम होता है युवा दर्शक। यह है कुत्तन जो मंजुमल टीम का था और उसी टीम को लीड कर रहा था, और यह है सुधी। वहीं पे प्रसाद और सुधी की काफी टाइम बाद मुलाकात होती है और प्रसाद की ट्रैवल एजेंसी होती है और ये सुन वो जल्द कहीं ट्रिप प्लान करने की बात करता है और उसका कार्ड लेकर जाता है। उसके ग्रुप के बाकी लोग जैसे सुभाष, डिक्सन और बाकी फ्रेंड्स अंदर नशे में डांस कर रहे थे। डांस के बाद मंजुमल टीम और युवा दर्शक टीम में पुराने बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, जिसमें युवा दर्शक टीम हार गई थी। अब वो लोग रस्सी खींच का कंपटीशन रखते हैं जहाँ शादी में मौजूद सभी उन दोनों टीम्स को चीयर करते हैं। रस्सी खींच में इस बार मंजुमल टीम की हार होती है, जिससे टीम में मौजूद सुभाष और बाकी सभी फ्रेंड्स काफी दुखी होते हैं। अगले दिन सभी अपने बिजनेस से थोड़ा टाइम निकालकर कुत्तन के शॉप में पहुंचते हैं और कहीं टूर का प्लान करते हैं, जिससे कुत्तन पहले गेम को जीतने के बारे में सोचने को कहता है और सभी रस्सी खींच की प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं। और रस्सी खींचते हुए सभी गोवा के ट्रिप का डिस्कशन करते हैं, जिससे वहाँ मौजूद सभी को ट्रिप के बारे में पता चल जाता है और गोवा चलने का प्लान और तेज हो जाता है। गोवा ज्यादा दूर होने की वजह से वो लोग पास में ही कोई स्पॉट देखने का प्लान करते हैं और सभी कोडाईकनाल नामक जगह पर जाने का प्लान करते हैं। और सुधी सीधे प्रसाद को कॉल करता है और एक बड़ी गाड़ी बुक करने को कहता है और सभी गाड़ियां पहले से ही बुक होने की वजह से उसे 9 सीटर गाड़ी प्रोवाइड करवाने की बात करता है। वो सभी देखते हैं कि वो ज्यादा मेंबर होते हैं और तभी सुभाष काम की वजह से ट्रिप में जाने को मना कर देता है। अगले दिन वो सभी तैयार होकर पहुंचते हैं और सभी फ्रेंड्स गाड़ी में बैठते हैं। तभी उनमें से एक फ्रेंड कुछ जरूरी काम से ट्रिप कैंसिल कर देता है और उसके जगह कुत्तन अब सुभाष को लेने की सोचता है, जिसे वो पैसों की टेंशन ना कर उसे मना लेता है। और कुत्तन सुभाष की माँ को कहता है कि वो लोग 2 दिनों में वापस आ जाएंगे और वो सुभाष की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। रास्ते में डिक्सन का भाई भी बैठ जाता है और वो लोग अब 10 लोग हो जाते हैं। वो सारे कोडाईकनाल के ट्रिप में निकल जाते हैं। वो सभी रास्ते में रुक कर कमल हसन के मूवी के सॉन्ग्स की सीडी लेते हैं और गाना सुनते हुए कोडाईकनाल को निकल जाते हैं। अगले दिन वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ काफी ठंड होती है, जिससे वो ठंड के कपड़े भी लेते हैं और सभी बहुत इंजॉय करते हैं और साथ ही कई सारे फोटोज भी लेते हैं। वो लोग ऐसे जगह पर भी फोटोज लेते हैं जहाँ पर नो एंट्री जोन होता है। वो सभी जगहों पर घूम लेते हैं पर एक जगह बच जाता है जो है गुना केव, जहाँ कमल हसन के एक मूवी की शूटिंग भी हुई थी, जिससे ये सभी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और गुना केव को निकल जाते हैं। वो सभी अंदर पहुँचते हैं जो कि काफी अच्छी जगह होती है। देखकर साफ पता चलता है कि वो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते और नो स्मोकिंग जोन में भी स्मोक करते हैं, जिससे वॉचमैन उन्हें डांटते भी हैं। सभी वहाँ फोटोज भी खींचते हैं। सभी वहाँ आगे बढ़ते हैं पर उनका ड्राइवर प्रसाद उनको आगे जाने को कहता है और वो वापस गाड़ी की ओर आ जाता है क्योंकि उसे अपनी नींद पूरी करनी थी। वो एक जगह पहुंचकर देखते हैं कि वो बंद होता है और जहाँ गवर्नमेंट द्वारा वार्निंग बोर्ड भी लगाया गया था और गुना केव का असली गुफा उसके उस पार नीचे मौजूद होता है, जो कि कई हादसों की वजह से बंद कर दिया गया था। वो सभी बैरिकेड के उस साइड देखते हैं कि नीचे कुछ लोकल्स घूम रहे थे, जिससे वो नीचे जाने की जिद करते हैं पर कुत्तन के मना करने के बाद भी वो सभी बैरियर को पार कर नीचे जाने लगते हैं। वो लोग और नीचे जाते हैं जहाँ काफी ठंड होती है। सभी आगे बढ़ते हैं और सभी यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। कुत्तन और कुछ दोस्तों को वही पेंट पड़ा मिलता है और वो लोग वही पत्थर में मंजुमल बॉयज लिखते हैं, जिसे सभी देख बहुत इंजॉय करते हैं। और तभी सुभाष कुत्तन की ओर जाने को आगे बढ़ता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे नीचे गड्ढे में गिर जाता है और ये वही गड्ढा होता है जिस वजह से लोगों का यहाँ आना मना था। ये देख सभी वही रोने लगते हैं और उसे जोरों से चिल्लाने लगते हैं। पास में खड़ा सीजू को वहाँ से लेकर जाना पड़ता है, जिसे सबसे ज्यादा सदमा लगा था। तभी वहाँ के टूरिस्ट गाइड आ जाते हैं और सभी उससे हेल्प मांगते हैं, जिससे वो बताता है कि यह गड्ढा शैतान का गड्ढा माना जाता है और यह काफी पुराना गड्ढा है। अब तक जो भी यहाँ गिरा है वह कभी निकल नहीं पाया है और उसकी लाश भी कभी नहीं मिली है और वह सभी को वहाँ से दूर हटने को कहता
कहता है। अब कुछ दोस्त वहाँ से निकलकर बाहर हेल्प मांगते हैं और बाहर दुकानदार से हेल्प मांगने पर वो लोग काफी मुश्किल से साथ में आते हैं। बाकी लोग प्रसाद के साथ पुलिस स्टेशन को निकल जाते हैं। वो लोकल दुकानदार वहाँ आकर सभी को दूर हटने को कहता है और तभी बारिश होने लगती है। वही बाकी दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारा वाकया को बताते हैं और गुना केफ सुनकर ही पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती है और बताती है कि उस गड्ढे को अंग्रेजों ने डेविल्स किचन नाम दिया था। देश की आजादी के पहले 13 लोग वहाँ गिर चुके हैं और आज तक उनकी लाश भी नहीं मिली है और इस गड्ढे की गहराई 900 फीट से भी ज्यादा है। पुलिस बताती है कि सुभाष से पहले एक मिनिस्टर का बेटा गिरा था जो पूरी फोर्स और लाखों पैसे देकर भी इसकी लाश बाहर नहीं ला पाए। वही अब बारिश की पानी भी गड्ढे में जाने लगती है और ये देख सभी पानी को अपने शरीर से रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर सीनियर पुलिस उन लोगों को डांटती है और साथ में पुलिस कर्मी को भेजती है। वही हम देखते हैं कि सुभाष उस गड्ढे में किस तरीके से गिरा था, जो कि गड्ढे में काफी नीचे जाकर एक पत्थर के सहारे लटक जाता है। वही पुलिस को लेकर बाकी फ्रेंड्स गुना के पहुंचते हैं। वही बाहर बैठा सीजू जो अब भी सदमे से बाहर बैठा ही होता है। पुलिस वहां पहुंचकर गार्ड को डांटता है कि उसने उनको यहाँ आने से रोका क्यों नहीं और सभी को गड्ढे से दूर होने को कहता है और वापस जाने को कहता है क्योंकि सुभाष के बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। अब वो पुलिस वाला उनको फोर्सफुली जाने को कहता है पर वो भला वहां से कैसे जा सकते हैं क्योंकि उनका दोस्त वहां नीचे किस हालत में होगा ये कोई नहीं जानता। काफी वक्त हो जाने के बाद भी वो लोग वही रोते रहते हैं और कुत्तन उन पुलिस वाले और सभी को कहता है कि सुभाष उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे आया था और वो किस तरीके से उसके बिना यहाँ से जा सकता है और उसकी मम्मी को वह क्या जवाब देगा। और सभी उम्मीद में सुभाष को फिर से आवाज लगाते हैं और तभी अंदर से सुभाष जो कि एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था, जो और नीचे जाने से बच गया था, उसको होश आता है और वो जोरों से चिल्लाता है और उसकी आवाज पर सुनाई देती है और सभी की उम्मीद के किरण जाग जाती है और ये पता चल जाता है कि सुभाष कहीं ना कहीं जिंदा है। अगले सुबह वहाँ पुलिस कमिश्नर्स आ जाते हैं और साथ में सर्वाइवल टीम भी आती है। वो लोगों को सुभाष की आवाज तो आती है पर ये पता लगाना काफी मुश्किल होता है कि वो कितने नीचे है। रस्सी नीचे फेंकते हैं और सुभाष को रस्सी पकड़ने के लिए आवाज लगाते हैं जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। काफी वक्त हो जाता है और ये न्यूज अब मीडिया और आसपास के गाँव वालों तक भी पहुँच जाता है और सुभाष के फ्रेंड्स और बाकियों के प्रेशर में अब पुलिस वालों को किसी को अंदर भेजने की तैयारी करते हैं पर अंदर जाने को कोई भी तैयार नहीं होता क्योंकि सभी इस गड्ढे को डेविल्स किचन के नाम से जानते थे और जो भी अब तक अंदर गया था कोई भी बाहर नहीं आ पाया है और जहां मरने वालों की बॉडी भी नहीं मिली है और गड्ढे की गहराई अनुमानित 900 फीट से भी ज्यादा थी। अंदर जाने को कोई भी तैयार नहीं होता और ये देख कुत्तन अंदर जाने को सोचता है जिसे पुलिस वाले मना कर देते हैं पर उनके पास और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो सभी तैयार हो जाते हैं और कुत्तन को अपने रिस्क में जाने को कहते हैं। सभी कुत्तन से कहते हैं कि अगर कुत्तन नहीं होता तो उसकी जगह वो जाते और सभी उसे ध्यान रखने को कहते हैं और कुत्तन अपने बचपन को याद करता है और कुत्तन डरते हुए भी अंदर जाने की तैयारी करता है। उसे रस्सी को शरीर में बांधना सिखाया जाता है पर वो उसे समझ नहीं पाता और वो अंदर जाने लगता है। उसे नीचे धीरे धीरे उतारा जाता है जहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होता है और ठंड भी काफी ज्यादा थी। वो नीचे देखता है कि गड्ढा सीधा नहीं है बल्कि टेढ़ा मेढ़ा है। नीचे कुत्तन आवाज लगाता है और उसे सुभाष के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसे और नीचे उतारा जाता है जहाँ बारिश की वजह से काफी फिसलन हो गई थी और उसे उतरने में काफी मुश्किल हो रही थी। कुत्तन को उसकी आवाज आने लगती है और वो रस्सी को और लूज करने को कहता है। वह एक सकरी जगह से निकलता है और थोड़े नीचे जाते ही रस्सी खत्म हो जाती है और अब भी सुभाष नहीं मिलता। कुत्तन को बताया जाता है वो लोग उसे अब ऊपर खींचने वाले हैं क्योंकि रस्सी 12 फीट की ही थी और इसके नीचे ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम है और नीचे जाने पर उसकी जान भी जा सकती है। और ये सुन कुत्तन उन लोगों को मना करता है क्योंकि उसे पता होता है कि सुभाष आसपास में ही कहीं है और पुलिस वाले ना मानने पर अपने रस्सी को खोलकर अपने आप को मार देने की धमकी देता है। यह सुन उस रस्सी में और रस्सियों को ऐड किया जाता है और थोड़ा और उतारने पर उसे नीचे एक पत्थर में सुभाष लेटा हुआ दिखाई पड़ता है जो काफी जख्मी हालत में होता है और खून से लथपथ होता है। कुत्तन उसके पास जाकर उसे बांधने की कोशिश करता है। जो बांधने का तरीका उसे सिखाया गया था उसे वो याद नहीं रख पाता और किसी तरीके से उसे बांध देता है और तभी सुभाष को सदमे में होश आता है जो कि एक ट्रॉमा से गुजर रहा था और कुत्तन को दुश्मन समझकर वह मारने की कोशिश करता है और कुछ देर में वही बेहोश हो जाता है और तभी दोनों फिसल कर नीचे गिरने लगते हैं और ऊपर रस्सी फिसलने लगता है जिसे अब उसके सारे फ्रेंड्स पकड़ के खींचते हैं। कुछ देर बाद कुत्तन की आवाज आती है और वो ऊपर खींचने को कहता है और वो दोनों ऊपर आने लगते हैं। गड्ढे में कुछ जगह पर कुत्तन को काफी परेशानी होती है क्योंकि गड्ढा काफी सक्रिय होता है। रस्सी थोड़े ऊपर आने के बाद वही सक्रिय पत्थर
पत्थर के गैप में फंस जाता है और दोनों वही फंस जाते हैं और रस्सी भी ऊपर नहीं आती और ऊपर मौजूद सभी दोस्त उसे जोरों से खींचते हैं जिससे कुत्तन को कंधे में चोट लग जाती है। अब उसका फ्रेंड अभिलाष जो सदमे में बाहर बैठा हुआ था वो भी अंदर आ जाता है और ऊपर के पत्थर में चढ़कर उनको रस्सी को लूज कर फिर से खींचने को कहता है। अब वो सभी रस्सी को लूज करते हैं और वापस खींचते हैं जिससे दोनों उस पत्थर से निकल जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। बाहर सुभाष को पकड़कर आग के पास बिठाया जाता है और पानी पिलाया जाता है। पहली बार कोई उस गड्ढे से बाहर आना गाँव वालों को चमत्कार सा लगता है और सभी उसे आशीर्वाद देकर पैर छूते हैं। दोनों को पास ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और ट्रीटमेंट के अभाव से उसे जल्द ही अच्छे हॉस्पिटल में जाने को कहते हैं और उसे सीधे अपने होम टाउन में ही ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में उपचार किया जाता है। वही सुभाष की माँ वहाँ आकर कुत्तन को ही दोष देती है क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिया था। कुछ दिनों बाद सुभाष को हॉस्पिटल से छुट्टी दिया जाता है और घर आकर भी उसे नींद नहीं आती और उसे उस सदमे की वजह से बुरे सपने आते हैं। अगले दिन गाँव वालों को न्यूज़पेपर में असली बात पता चलता है कि सुभाष गुना केव में गिरा था और उसे कुत्तन ने ही बचाया है। ये पढ़ सभी आस पड़ोस के गाँव वालों को चर्च में बुलाकर बताया जाता है कि कुत्तन ने बहादुरी से सुभाष को शैतान के घर से वापस ला पाया है और इस बारे में सभी को पता चलना चाहिए। सुभाष की माँ और गाँव वाले सीधे कुत्तन के यहाँ पहुँचते हैं और उसकी माँ उसे पकड़कर रोने लगती है। अब गवर्नमेंट उस गड्ढे को पूरा सील कर देती है और उसके आसपास आना पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है और इस तरीके से मंजुमल बॉयज का नाम हमेशा याद किया जाता है और उसकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। साथ ही गवर्नमेंट द्वारा कुत्तन को जीवन रक्षा पदक से भी नवाजा जाता है। तो ये थी मूवी मंजुमल बॉयज। अगर आप लोग को यह मूवी पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।